लास्ट क्लास में हम लोग कॉन्ग्रुएंसी का सारा कॉन्सेप्ट देख लिए हैं। कुछ छुटा हुआ है क्या? नहीं। एमसीक्यू सारा बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 5 बोले थे कि बाद में बताएंगे और डिटेल में, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम पूरा बता दिए ना, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखना। और हम फिर बता रहे हैं, ज्योमेट्री का कोई भी काम करोगे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है फिगर, उसके बाद स्टेटमेंट आपको देना है, और पॉसिबल हो तो क्लोजिंग स्टेटमेंट, अगर पॉसिबल हो तो क्लोजिंग स्टेटमेंट भी आपको देना है, याद रखोगे। देखो 3 नंबर में बोला गया है द गिवन फिगर शो अ सर्कल विद द सेंटर ओ। कोई सर्कल है ऐसा, इसका सेंटर है ओ, ठीक है, कोई दिक्कत। बताया गया P इज अ मिड पॉइंट ऑफ द कोड AB। देखो ये कोड है, कोड के बारे में अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो बाद में बताएंगे, फिलहाल ये जानो ये कोड है। अगर ये यहाँ सेंटर से पास होता तो उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर पता है ना, ठीक है। बोले गया P इसका मिड पॉइंट है, यहाँ जो P है ना ये इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब है ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है, और इसको ऐसे मिलाया हुआ भी दिखाया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत है। आपसे बोला गया है शो करो OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ध्यान से सुनना है, यहाँ पे क्या शो करना है। क्वेश्चन में बोला गया है शो करो, सो डैट OP परपेंडिकुलर है AB पर। देखो ये परपेंडिकुलर का साइन है, यहाँ तो कोई दिक्कत, सिंपल बताना। हम स्टेप टू स्टेप चलेंगे, आपको ये बताना है समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है। ज्योमेट्री है, ऑनेस्ट ओपिनियन बता रहे हैं, एक बार में समझ में आ जाए इसकी गारंटी नहीं है। दोबारा प्रैक्टिस करोगे, तीसरी बार में समझ में आ जाएगा, चौथी बार में और अच्छा आएगा, पांचवी बार में और अच्छा आएगा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, याद रखोगे। प्रैक्टिस परफेक्ट बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है, ये याद रखोगे, ठीक है। अब एक बात बताते हैं, ये बताओ आपको ये दिखाना है कि OP इस पर परपेंडिकुलर है। अच्छा, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री आपको शो करना है। अच्छा, OP AB पर परपेंडिकुलर है मतलब आपको यहाँ का 90 शो करना है ना, मतलब आपको ये वाला फिल करना है, ये वाला, ये है O, ये है A, ये है B, ये आपका P है, आपको यहाँ का 90 शो करना है, ये दोनों बराबर दिया हुआ है, कोई दिक्कत? क्लियर, स्टार्ट करें। सॉल्यूशन है ऐसे लो, इसको मिला लो, अपने मन से लिख सकते थे, ड्रॉ नहीं किए, अपने मन से लिख सकते थे, ज्वाइन किए हो, ज्वाइन O to A and B। बोलो, किसी को कोई दिक्कत? अपने मन से नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि लिखना ही है, नहीं भी लिखोगे चलेगा, बट कोशिश करो तो फिगर में जो काम करोगे वो यहाँ लिखने का, याद रखोगे, समझे? इससे इंप्रेशन बढ़ता है। एक बात बताते हैं, मान लो ठीक है, तुम सारे बच्चे का एक सेम यूनिफॉर्म है। एक बच्चा क्या किया, यूनिफॉर्म पहना, जैसे तैसे पहन लिया बिना आयरन का, एक बच्चा आयरन मार के पहना है। बताओ इंप्रेशन कहाँ बढ़िया रहा होगा? आयरन वाले में। वही है इंप्रेशन, कॉपी भी इंप्रेशन मारती है, ठीक है। वो गाना है ना, कौन सा गाना, स्टाइल मारेला तो कॉपी भी मारेला, तो कॉपी भी मारो, कहानी समझो। अब एक बात बताना सिंपल सा, हमको यहाँ चाहिए 90, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी कैसे करना और कैसे नहीं करना। इन दोनों ट्रायंगल को जरा पकड़ते हैं, इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB में अगर और अच्छा समझना है तो हम आपके लिए निकाल दिए, और हम फिर बोल रहे हैं ये सब भूल जाओगे। ये इसके लिए आपको ये सारा जो ये है ना, ये 1-2 लेक्चर का इसका पहले से पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर से हम नया वाला अपलोड कर देंगे। क्लास 9 का 2-4-5 वीडियो हम पहले बना रहे थे, बनाते छोड़ दिए थे, बट फिर से हम इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस था, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है, कोई दिक्कत है? क्लियर है? बोला ही गया है, यहाँ पे बताया गया है कि P मिड पॉइंट है, दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, गिवन हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ दिया हुआ पहले से कि P मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों बराबर दिखाया गया फिगर में, तो देख लो। और देखो OP इसमें भी आया, इसमें भी आया, मतलब ये वाला इसमें भी है और ये वाला इसमें भी है। क्लियर? आपको ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा? कौन सा लॉ? साइड से हम लिख के दिखा देते हैं। यहाँ पे OA इक्वल टू OB इक्वल टू, हम यहाँ पे दिखा दिए, क्या दिखा दिए? रेडियस
फिर हम दिखा दिए OP इक्वल टू OP, यहाँ पे क्या दिखा दिया कॉमन। फिर यहाँ पे हम दिखा दिए AP इक्वल टू BP इक्वल टू ये क्या है गिवन है, दिया हुआ है, कोई दिक्कत, क्लियर। तो एक बार बताओ, सो साइड से ये ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OPB होगा कि नहीं होगा, होगा। अच्छा, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड और एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, याद आ रहा है, कोई दिक्कत है। गर्मी लग रहा है, हमको लग रहा है कि डस्ट या उसकी वजह से। 2 मिनट रुको। दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होता है तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या होता है, इक्वल होता है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब तुम दिमाग लगाना थोड़ा, हम बताते हैं, फील करना। एंगल OPA, सो ऐसे एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB होगा। देखो ये वाला एंगल O के बराबर, एंगल A एंगल B के बराबर, भाई ये इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, PP के बराबर होगा, मतलब ये वाला P इस P के बराबर होगा। ये PP अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए हम पूरा नाम लिख रहे हैं OPA। देखो OPA, इसमें OPB के बराबर होगा। क्यों बराबर हुआ, CT से, और इसको हमने क्या किया X मान लिया, मतलब ये दोनों एंगल बराबर है और इसको तुमने क्या किया X मान लिया। समझ में आया। एक बात बताओ ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो इधर का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यानी कि इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 प्लस OPB इक्वल टू कितना होगा 180। ये X था, ये भी X है, कितना हो गया 2X, कितना हो गया 180, यानी कि X कितना हो गया 90। X 90 हो गया, मतलब ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला इसके ऊपर, हेंस सीधा लिख दो, हेंस OP परपेंडिकुलर AB। कोई डाउट बोलो, कोई डाउट नहीं ना, नोट करो इसको। चलो हम बताते हैं। देखो 4 नंबर में क्या बोला गया है, जस्ट उल्टा है, एक तरह से समझ लो, ये तुम लोग बनाना, ठीक है। 4 नंबर में बोला गया है द फॉलोइंग फिगर शो अ सर्कल विद द सेंटर O। ये है सर्कल जिसका सेंटर ये वाला हो गया O, ठीक है। अच्छा बोला गया है इफ OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ये AB दिया हुआ है यहाँ पे, ये है A, ये है B और ये OP परपेंडिकुलर है। तुमको शो करना है ये पूरे के बराबर है, मतलब शो करना है, देखो क्या शो करना है, शो करना है कि AP इक्वल टू BP। इसको यहाँ मिला लें, एक बार बताओ, ये दोनों बराबर शो करना है ना, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करोगे, सिंप्लिसिटी से इक्वल हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट किए, कैसे किए, देखो हम निकाल दे रहे हैं। ये आपका था O, ये आपका P, ये आपका क्या था A था, और ये आपका क्या था, यहाँ पे आपके पास में था O, B और ये P। देखो 90 दिया हुआ है, ये वाला इसमें भी है, ये वाला इसमें भी है, इसके अपोजिट ये रेडियस, इसके अपोजिट ये भी रेडियस है, भाई ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। क्या नियम लगा इसमें, क्या लगा 90 के जस्ट सामने हाइपोटेनियस है, ये रेडियस था, ये रेडियस था, यानी कि लिखना ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB में लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे OPA इक्वल टू एंगल OPB, OP यहाँ पे P होगा इक्वल टू 90 और OP इक्वल टू कॉमन, और OA इक्वल टू OB इक्वल टू रेडियस। सो ट्रायंगल ये वाला OPA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OPB, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सीधा दिखा दोगे। सो PA इक्वल टू PB या AP इक्वल टू BP इक्वल टू CP CD से, ठीक है। 4 नंबर आसान था, कोई दिक्कत नहीं है, बना भी लियो। 5 नंबर में देखो क्या है, देखो 5 नंबर में
इन द ट्रायंगल ए बी सी, देखोगे कोई ट्रायंगल है ए बी सी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये है, ये ए, ये बी, ये सी, डी इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब है ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है, यहाँ लिख दे रहे हैं डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, आगे सुनो। अच्छा, AD इज प्रोड्यूस्ड अप टू E, AD को E तक बढ़ा है, इसको E तक, यहां तक बढ़ा है, ठीक है, ठीक है। सो DE इक्वल टू AD, DE इक्वल टू AD मतलब ये इसके बराबर दिया हुआ है, एंड DE इक्वल टू AD ये भी दिया हुआ है। कोई दिक्कत? एक बात बताओ, ये पूरा इस पूरे के बराबर दिया हुआ है, कैसे? क्योंकि डी क्या था? मिड पॉइंट था। इसको यहाँ तक बढ़ा है और ये वाला इसके बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। कोई दिक्कत है? आपको बोला गया प्रूफ करो ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ई सी डी, इसको मिलाओ और इसको भी मिलाओ। आपको क्या प्रूफ करना है? देखो क्या क्या प्रूफ करना है। प्रूफ दैट, पहले नंबर में प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ECD। सेकंड नंबर में देखो क्या प्रूफ करना है, AB इक्वल टू AC प्रूफ करना है, ठीक है। थर्ड नंबर में देखो क्या, AB पैरेलल टू EC ये प्रूफ करना है, ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? एक बात हम आपको यहीं पे बता देते हैं पहले, उससे पहले समझना, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, निकालो अपने मन से निकालो। देखो ये A था, ये D है, ये B है, और ये वाला ट्रायंगल, ये आपके पास में E है, ये आपके पास में C है, ये आपके पास में D है। देखो तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, और ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल बैठा होगा? वर्टिकली अपोजिट। कोई दिक्कत? वर्टिकली अपोजिट का मतलब होता है जब भी दो लाइन एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करे, तमराज किल्विस वाला ऐसे अंधेरा कायम रहेगा, अगर कभी देखो ना तो वो तमराज किल्विस जो अंधेरा कायम करता है ना ऐसे, ये जो बनाता है ना ये वाला, ये आमने सामने का, ये वाला। अच्छा देखो नाम यहाँ दिया हुआ है ना, अब आपको नाम का झंझट नहीं है, नेमिंग दिया हुआ, देखो सीधा उठा लेना। क्या उठाना? यहाँ सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECD में यही चीज हम आपको बता रहे थे, अगर नाम दे दिया जाए तो बहुत आसान है। तुम देखो सीधा सीधा AD, देखो AD किसके बराबर हो गया होगा? ED के। रीजन दे दो, क्यों दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा एंगल? ADB, ये वाला ADB एंगल, ADB EDC, कौन सा एंगल? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर? ठीक है, आगे सुनो। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद BD, इसमें BD आ गया, तो BD यानी कि यहाँ पे BD, ये B है, BD इक्वल टू क्या? CD। क्यों? D मिड पॉइंट था, रीजन दे दो। D इज, सो क्या नियम लगा? ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ECD। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा दूसरा बोला क्या? AB इक्वल टू EC, AB इक्वल टू EC। अच्छा ये इसके बराबर हुआ होगा, AB इक्वल टू EC, सिंपलिसिटी से सेकंड वाला यहीं लिख दो। सो AB इक्वल टू EC, किससे? यहाँ तक कोई दिक्कत? तीसरा देखो क्या बोला गया है, ये और ये पैरेलल, ठीक है। इसको समझने का एक तरीका हम आपको बताते हैं, नोटिस करना। ये एंगल DAB, देखो ये वाला एंगल DAB, एंगल DAB इक्वल टू DAB, तो DEC इस एंगल के बराबर हुआ होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। नोटिस करो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हुआ होगा ना, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? ये भी किससे हुआ? CPCT से, ठीक है। एक बात बताओ, नोटिस करो ये वाला चीज,
ये एंगल इस एंगल के बराबर है, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल के जैसा काम कर रहा है, तो ये लाइन पैरेलल नहीं हुआ होगा, सीधा लिख दो। सो ए बी पैरेलल ए सी, क्यों? हाँ, यहाँ लिख देना ड्यू टू अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल। अब पूरा लिखना बच्चा, यहाँ भी शॉर्टकट तुम लोग नहीं मारोगे, तुम लोग पूरा लिखोगे। हम मार सकते हैं, तुम नहीं मार सकते हो, एग्जामिनर तुमको शॉर्टकट मार देगा। ये समझ में आ गया? इतना चीज़ क्लियर है? क्लियर है? अब एक बात और बता देते हैं, यहाँ पे तो तुमने दिखा दिया, बट कहीं भी अगर तुमको ऐसा फिगर मिले, देखो ये वाला डायगोनल है, पता है ना? देखो 1 2 3 4 कोना, 4 वर्टेसेस हो गया, कोना को वर्टेसेस बोलते हैं। यहाँ से यहाँ मिलाएंगे डायगोनल, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे डायगोनल। जब डायगोनल बाइसेक्ट करे, मतलब ये इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, कोई दिक्कत? तो ये वाला जो फिगर बनता है ना, इस फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? इस फिगर को हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम अगर हो गया तो ये वाला इसके पैरेलल तो ऐसे ही हो जाएगा, और ये वाला इसके पैरेलल तो ऐसे ही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तुम वहाँ लास्ट वाले में, इस वाले को प्रूफ करने में तुम सीधा ये भी स्टेटमेंट दे सकते थे, बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, हेंस ए बी ई सी इज पैरेललोग्राम, सो ये पैरेलल ये। समझ गए? दूसरा तरीका, मान लो तुम ऐसे नहीं दिखा, हालांकि ये शॉर्ट हो गया, मान लो कि अगर तुम ऐसे नहीं दिखाना चाहते हो तो तुम सीधा स्टेटमेंट दे सकते थे इस वाले में, ठीक है, कि इसका जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। देखो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, इसका मतलब है ये पूरा पैरेललोग्राम बना। जब पैरेललोग्राम बना तो ये इसके पैरेलल हुआ होगा। कोई दिक्कत है? नोट करो इसको।